So welcome to week 3 and week 4 of completing my SSC एग्जाम सिलेबस बाय फरवरी 2027। पहले मैं डे वाइज करता था तो इसमें मेरा टाइम चले जाता था, इसलिए मैंने सोचा कि वीक वाइज मैं करता हूँ। तो ये मई मंथ के 3rd वीक एंड 4th वीक का ये है। इसमें मैंने लगभग 14 दिनों में मैंने पढ़ा ठीक से नहीं है, क्योंकि मैंने 3 दिन तो पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि बारिश हो गया था तो लाइन कटा हुआ था, इसलिए लाइब्रेरी नहीं गए थे और कुछ कारणों से नहीं पढ़ पाए। तो इन 14 दिनों में कुछ खास पढ़ाई नहीं हो पाया। तो जो मैंने पढ़ा है मैं वही बता देता हूँ। तो डाइस चैप्टर मैंने पढ़ा है, गिवन की वाइट वेन डायग्राम, काउंटिंग्स ऑफ फिगर, और फिर डाइस चैप्टर्स जो हैं उसके एक्सरसाइज और PYQ के सवाल लगाए पीयूष वार्ष्णेश्वर के बुक से, और फिर वेन डायग्राम और काउंटिंग ऑफ फिगर के टेस्ट लगाए। वेन डायग्राम के 4 टेस्ट थे जो कि 15 मिनट में 25 सवाल वाले टेस्ट थे, और काउंटिंग फिगर्स के भी 15 मिनट में वाले 25 सवाल थे, जो कि सिलेक्शन वे एंड टेस्ट रैंकिंग ऐप से हमने दिया था। ये पीयूष सर का ये रीजनिंग बुक है और इसमें टोटल 47 चैप्टर्स हैं, जिसमें कि नॉन वर्बल रीजनिंग और ये सारे चैप्टर्स हैं। इसमें से लगभग मैंने 7-8 चैप्टर पढ़ा है और मैंने 1 महीना में लगभग 39 लेक्चर देखे हैं। जो यहाँ तक जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, ये काउंटिंग ऑफ फिगर तक ये 39 लेक्चर्स हैं, और हमारा जो टोटल रीजनिंग में जो टोटल लेक्चर है 131 है। मतलब हमने 1 महीना में 39 क्लास देखा है और 131 क्लास टोटल है। और अगर आप हमको शुरू से फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि हमको 2 महीना में रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। तो मैंने इस वीक में ये पढ़ा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन मैं नेक्स्ट वीक का मैंने टारगेट लिख लिया है, और नेक्स्ट वीक के टारगेट के हिसाब से मैंने एक रफ शीट बनाया है। तो उसके हिसाब से वीक 5, वीक 6, वीक 7, वीक 8 का जो मोटा मोटी एक आइडिया मैंने किया था। तो 25 लेक्चर पर वीक, तो उसके हिसाब से हमको ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड टेस्ट, नॉन वर्बल रीजनिंग और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर्स पढ़ना है। ये मैंने प्लान बनाया था, लेकिन ब्लड रिलेशन हमको यहीं पढ़ लेना था वीक 4 में ही, लेकिन एक दिन आगे बढ़ गया, 1 वीक आगे बढ़ गया। तो उसी के हिसाब से जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे 25 लेक्चर पर वीक का टारगेट है। तो उसी हिसाब से यहाँ टारगेट बनाए हैं। ब्लड रिलेशन में 7 चैप्टर, डायरेक्शन टेस्ट में 6 लेक्चर, नॉन वर्बल रीजनिंग में अपने आप में 11 चैप्टर्स है, जो कि 7 लेक्चर में कंप्लीट होंगे, और कोडिंग डिकोडिंग में 8 लेक्चर है। और फिर फैटमैन 2nd एडिशन बुक से ज्योग्राफी का पूरा थ्योरी पढ़ना, और लिटिल बॉय से जो भी हमारा रिमेनिंग जो चैप्टर्स के सवाल बचे हैं वो करना, और GK PYQ सीरीज 6.0 से ज्योग्राफी के 6 क्लास है, वो सारे 6 क्लास देखना। अब मेरे पास फर्स्ट एडिशन बुक था, लेकिन फिर भी मैंने परमार सर का ये फैटमैन 2nd एडिशन बुक लिया, क्योंकि उसमें जो मैंने सोलर सिस्टम का जो सर ने फ्री में डाला था, मैंने उसमें देखा तो कंटेंट इनरिचमेंट था उसमें। तो हमको लगा कि हमको ले लेना चाहिए, क्योंकि मैं 4.0 बैच में इनरोल नहीं था, मैंने यूट्यूब और टेलीग्राम की हेल्प से पढ़ा था। तो इसलिए मैंने बुक लेना सही समझा, और ये वीक 5 का टारगेट है। अगर आप लोग हमको शुरू से फॉलो करते होंगे, अगर हमारा कैन आई कंप्लीट माई SSC एग्जामिनेशन सिलेबस बाई फरवरी 2027 वाला वीडियो देखा होगा, तो मैंने बोला था कि मैंने रीजनिंग के 7-8 चैप्टर के मैंने नोट्स लिखे हैं, जिसमें कि डाइस अभी तक जितना मैंने पढ़ा है 1 महीना में, मैंने सबका नोट्स बनाया हुआ था। तब हमको ये 39 लेक्चर देखने में हमको 30 दिन लग गए। तो अब जो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर है, जो रिमेनिंग लेक्चर है, उसका मैंने ना ही नोट्स बनाया है और ना ही मैंने उसको पढ़ेंगे, लेकिन ये बुक से पढ़ना है, ये इस बुक से पढ़ना है। और मैंने डाइस का जो मैंने एक्सरसाइज जो और PYQ जो मैंने बनाया था वो मैं दिखा देता हूँ। ये डाइस में एक्सरसाइज में 100 सवाल थे, तो वो मैंने सॉल्व किया है, इसका मैंने एनालिसिस नहीं किया है। और फिर बेस्ट ऑफ PYQ में 40 सवाल थे, मतलब डाइस में 140 सवाल थे टोटल। क्लास के क्वेश्चन मैंने नहीं किए हैं, क्योंकि जो पीयूष सर का पढ़ाने का तरीका है उसमें क्वेश्चंस के थ्रू सर समझाते हैं, तो इसलिए मैंने वो नहीं किया था। डाइस चैप्टर्स सबका मैंने नोट्स एज इट इज बनाया हुआ हूँ।
ये क्यूब एंड क्यूबाइड चैप्टर्स एज इट इज सब कुछ उतार के मैंने बनाया था, लेकिन ठीक है। और फिर मैंने वेन डायग्राम का जो मैंने 4 टेस्ट दिया था उसका टेस्ट 1 का ये मार्क्स है, टेस्ट 2 का ये मार्क्स है, टेस्ट 3 का ये मार्क्स है वेन डायग्राम का, एंड टेस्ट 4 वेन डायग्राम का ये मार्क्स है। काउंटिंग ऑफ फिगर्स का टेस्ट 1 का ये मार्क्स है और काउंटिंग ऑफ फिगर टेस्ट 2 का ये मार्क्स है। फिर मिलते हैं वीक 5।